सब लोग एक मंच के नीचे आइए और एक मंच को मजबूत कीजिए। यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पुण्यतिथि का जयंती का संचालन होगा और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जैसा कि आप लोग को जानकारी है, आज इस देश के लिए एक सौभाग्य की बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद करते हुए इस देश की वर्तमान सरकार पहली बार केंद्रीय स्तर पर उनके वो आपको देखते या देखे होंगे तो लगता होगा कि खून खोलता होगा कि हम तुरंत ही हम आक्रोश में किसी को हत्या कर दे या मर्डर कर दे। वो स्थिति हम लोग को दलित समाज को साहब ये ऐसा है कि हम लोग को हक और अधिकार आज जो हम लोग हैं मंच पर बैठे हुए या अभी भाषण दे रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है। आज हम लोग कुर्सी कटाए तो हम इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं और हम लोग को ये मंच को संचालन करने के लिए शंकर मानी जी को हम चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर साहब के जयंती के याद में आप हम सभी उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के माननीय अध्यक्ष माननीय विधायक प्रफुल्ल मांझी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी सम्मानित महानुभाव, आज बाबा साहब के जयंती को स्मृति के दिन याद करने के दिन यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। तो बाबा साहब की याद में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी से हो जाए, तालियों से गड़गड़ाहट किया जाए सॉन्ग को। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पार्पित किए हैं। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। बाबा साहब अमर रहे। आप सभी साथियों से अनुरोध होगा कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। बिहार सरकार के मंत्री माननीय संतोष कुमार सुमन जी, बिहार प्रदेश के माननीय अध्यक्ष अनिल बाबू, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी, राजेश रंजन जी, राजेश पांडे जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रधान महासचिव हैं, प्रफुल्ल मांझी साहब जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे पार्टी से विधायक आदरणीय प्रफुल्ल मांझी जी, एवं वैशाली जिला से आए तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के सचिव आभा सिन्हा जी, वैशाली नेत्री प्रिया जी एवं तमाम पगली मांझी जी, भेष मांझी जी, सभी लोग बड़ी संख्या में वैशाली से चल कर आए हैं। उनको भी मैं अपनी ओर से, जिला कमेटी की ओर से आप लोग आने का काम किया है। साथ ही आज इस कार्यक्रम में तारामंडल के सभागार में हम लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। हम लोग ऐसे महापुरुष का जयंती मना रहे हैं जो आज भारत ही नहीं है और लोग मंगलापन करके बाबा साहब के नाम और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम लोग गर्व होता है कि देश का जब नाम आता है पूरे विश्व में एक नाम फैलता है जिसका नाम होता है बी आर अम्बेडकर। और ऐसे अम्बेडकर के आदर्शों पर हमारा संविधान चलता है, हमारा देश चलता है। तो मुझे गर्व होना चाहिए कि ऐसे महापुरुष की जयंती में हम लोग आए हुए हैं। तो हम लोग को गर्व होता है कि जब जब बाबा साहब की बात होती है तो हमको लगता है कि हम लोग बाबा साहब के एक सीमित दायरे में समेट कर रख देते हैं। हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलितों की रहनुमा है, लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए। बाबा साहब महिलाओं के लिए भी सोचा, बाबा साहब युवाओं के लिए भी सोचा, बाबा साहब पुरुषों के लिए सोचा, बाबा साहब दलित वंचित के लिए सोचा, दलितों के लिए सोचा और स्वर्णों के लिए सोचा। इसलिए सबका भगवान बाबा साहब अम्बेडकर है और सब लोग को भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको श्रद्धा पूर्वक देनी चाहिए। तभी उनका एक श्रद्धांजलि होगा। और भारत में आज हमारे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री
आदरणीय जीतन राम मांझी साहब हैं, उनके आदर्श पर चलते हैं। आज हमारे संतोष मांझी साहब हैं जो बाबा साहब के आदर्श पर चलते हैं और रात दिन दलित चिंतक जो दलित समाज से वंचित समाज है, जो सबसे समुदाय वंचित समाज आते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और ऐसे दलित को आगे लाने का अरविंद पासवान जैसा मंच पर गरजता है तो आदरणीय जीतन राम मांझी, संतोष मांझी का मैं कितना कहूँ उतना कम है। और अरविंद पासवान एक जिला का नेतृत्व करता है, एक प्रदेश में आकर के अपना बात को रखने का काम करता है। वो मंच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और न जाने कितने ऐसे लोग आकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बैनर तले गरजने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग का आज संकल्प लेना है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे संरक्षक महोदय बैठे हुए हैं। हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि आज आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन एक एक कार्यकर्ताओं को संकल्प लेना के चाहिए कि यहाँ से जाएं और बाबा साहब के आदर्शों को अपने गांव में, अपने घर में, अपने टोला में, अपने नौजवान साथी से, माता से, बहनों से जाकर के प्रचलित करें और बाबा साहब के आदर्श को मानने का काम करें। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बाबा साहब की सके, बाबा साहब के संविधान को मानकर चलती है, बाबा साहब की आदर्शों पर चलती है। इसलिए हम लोग बाबा साहब को पुनः श्रद्धांजलि करते हुए अपनी बात को विराम करता हूँ। मोर्चा जिंदाबाद।